भारत की आजादी के आंदोलन में एक ऐसा संगठन भी था जिसकी गूंज न सिर्फ पंजाब में बल्कि अमेरिका और कनाडा में भी सुनी गई। इस संगठन का नाम था गदर पार्टी। गदर पार्टी की स्थापना पंजाबी भारतीयों ने की थी, जिनका एक ही उद्देश्य था, भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना। इस पार्टी में कई महान क्रांतिकारी शामिल थे। लाला हरदयाल, वी जी पिंगले, संत बाबा वासाखा, सिंह दादेहर, सोहन सिंह भकना, करतार सिंह सराभा और रास बिहारी बोस। पहले विश्व युद्ध के शुरू होते ही गदर पार्टी के सदस्य अमेरिका और कनाडा से वापस पंजाब लौट आए। वे चाहते थे कि पंजाब में विद्रोह भड़के और अंग्रेज राज को चुनौती दी जाए। लेकिन 1915 के विद्रोह प्रयासों को ब्रिटिश सरकार ने कुचल दिया। कई गद्दारियों को पकड़ लिया गया और उनके लिए एक विशेष जेल बनाई गई, जहां उन्हें जीवन भर के लिए सजा देकर तोड़ा जा सके। यह जेल थी अंडमान निकोबार की सेल्यूलर जेल, जिसे दुनिया काला पानी के नाम से जानती है। सेल्यूलर जेल को 1906 में खोला गया था। सबसे पहले यहां बंगाल के वे 27 क्रांतिकारी लाए गए जो साजिश मामलों में दोषी ठहराए गए थे। इसके बाद नासिक कॉन्स्पिरेसी केस के क्रांतिकारी आए, वी डी सावरकर और उनके भाई गणेश सावरकर। लेकिन सबसे बड़ा समूह गद्दारियों का था। दिसंबर 1915 में 40 गद्दारियों को काला पानी भेजा गया। बाद में लाहौर सप्लीमेंट्री और मंडले साजिश मामलों से और भी 30 से अधिक क्रांतिकारी वहां लाए गए। अन्य क्रांतिकारी समूहों की तुलना में गद्दारियों में कई बुजुर्ग थे। निदान सिंह 60 वर्ष के थे, कहर सिंह 62 वर्ष, कला सिंह 55 वर्ष, गुरदित सिंह 50 वर्ष और बाकी भी 40 वर्ष से ऊपर के थे। अंडमान का मौसम बेहद खराब था। मच्छर, खून चूसने वाले कीड़े और गंदी अपर्याप्त खाद्य सामग्री, डायसेंट्री, तेज बुखार, टीबी और दमा आम बीमारियां बन गई। हर कैदी को रोजाना बेहद कठिन मजदूरी करनी पड़ती थी। कोल्हू में 30 पाउंड नारियल का तेल निकालना और नारियल की जटा को पीस कर रस्सी बनाना। अगर काम कम हुआ तो नतीजा था गंदी गालियां, सार्वजनिक कोड़े और खून से सना हुआ शरीर। हर क्रांतिकारी को एक अंधेरी, छोटी, तंग कोठरी में बंद किया जाता था। बात करना भी सख्त मना था। क्रांतिकारियों के विवरणों में 3 नाम बार बार आते हैं: जेलर डेविड बैरी, सुपरिंटेंडेंट मरे और चीफ कमिश्नर। गद्दारियों ने इन्हें कसाई, शैतान की औलाद और बचर्स कहा है। बारिन घोष, जो औरोबिंदो घोष के भाई थे, बताते हैं कि हर नए कैदी से बैरी कहता था, अगर तुमने आदेश नहीं माने तो खुदा भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा, क्योंकि खुदा यहां पोर्ट ब्लेयर से 3 मील दूर भी नहीं आता। जेल के वार्डर और जमादार, जो पुराने अपराधी थे, राजनीतिक कैदियों पर अत्याचार करके मजा लेते थे। सावरकर द्वारा बाहर भेजे गए विवरणों में बताया गया कि नौजवान नानी गोपाल पर इतने कोड़े मारे गए कि उसकी चीखें जेल की दीवारों को हिला देती थीं। उसने 72 दिन की भूख हड़ताल भी की। इंदु भूषण ने अत्याचारों से दुखी होकर आत्महत्या कर ली। उल्लासकर दत्त मानसिक रूप से बीमार हो गए। इन खबरों ने पूरे देश में हलचल मचा दी। जब गद्दारियों को काला पानी लाया गया तो उन्होंने प्रण लिया कि वे बिना प्रतिरोध कोई अपमान नहीं सहेंगे। जब परमनंद झांसी को जेलर बैरी ने गालियां दी और धमकी दी तो झांसी ने पलटकर बैरी को मार दिया। बैरी गिर पड़ा और झांसी को भयंकर अत्याचार सहने पड़े। यह घटना पूरी जेल में फैल गई। छत्तर सिंह ने सुपरिंटेंडेंट मरे को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद उन्हें खड़े रहने वाली लोहे की जंजीरों वाले पिंजरे में डाल दिया गया। भान सिंह को इतना पीटा गया कि अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। राम रखा भी 2 महीने में शहीद हो गए। कुल 8 गद्दारियों ने काला पानी में प्राण त्यागे। भकना, पृथ्वी सिंह, ऊधम सिंह केसल और वासाखा सिंह ने कई भूख हड़तालें की, जिनमें 25 साथी शामिल हुए। एक समय संख्या बढ़कर 100 तक पहुंच गई। जयतिश चंद्र पाल ने 1 महीने की भूख हड़ताल के बाद मानसिक संतुलन खो दिया। पृथ्वी सिंह ने 4 महीनों तक भूख हड़ताल की। अंडमान के इतिहास में इतनी लंबी हड़ताल पहले कभी नहीं हुई थी। उनके प्रतिरोध ने जेल प्रशासन को कुछ क्रूरताएं बंद करने पर मजबूर किया। गद्दारियों ने वंदे मातरम गाया, गुरबाणी का पाठ किया और देशभक्ति के गीत गाए।
यह अन्याय के सामने आत्मबल से खड़े होने की एक नई संस्कृति का जन्म था। 1921 तक कई गद्दरियों को छोड़ा गया या मुख्य भूमि की जेलों में स्थानांतरित किया गया। इन गदरियों का बलिदान, उनका धैर्य और उनकी यातनाएं फांसी से भी अधिक कठिन थीं। सोहन सिंह भकना बताते थे कि उनके गीतों का सार था, हे मातृभूमि, यह सच है कि हम तुम्हें आजाद नहीं करा सके, पर जब तक हमारे किसी एक साथी की भी सांस बाकी है, वह तुम्हारी जंजीरें तोड़ने के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देगा। यह अध्याय हमें सिखाता है कि स्वतंत्रता केवल तलवार से नहीं जीती जाती, बल्कि अदम्य साहस, एकता, धैर्य और आत्मबल से भी जीती जाती है। काला पानी के इन महान क्रांतिकारियों ने यह साबित किया कि सच्चा वीर वही है जो अन्याय के सामने झुकता नहीं। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो, तो चैनल टैगोर स्मार्ट लर्निंग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतरीन शिक्षाप्रद वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है।